अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। सभी मुस्लिम भाई के लिए बड़ा टेंशन ख़त्म। सिर्फ़ और सिर्फ एक कागज़ बना लें। पूरे भारत के जितने भी मुस्लिम भाई हैं, सभी मुस्लिम भाइयों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि अभी बार बार लगातार ये वीडियो, ये ख़बर निकल कर आ रही है कि जल्द से जल्द NRC जो कि पूरे भारत के अंदर होगी, और इसको लेकर YouTube पर बहुत सारी वीडियो इस तरह की खबरें बनी हुई है। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि अभी आसाम में कुछ दिन पहले NRC हुआ था और NRC का काम वहाँ चल रहा था, तो काफ़ी लोग NRC के नाम से परेशान हैं कि NRC की वजह से हमारा क्या होगा, और NRC में उनका नाम शामिल नहीं हुआ, इसलिए कि जिनका नाम NRC में शामिल होता है उनको यहाँ का सिटीज़न दिया जाता है, उनको यहाँ की नागरिकता मिलती है। तो यही सबको देखते हुए पूरे भारत के मुस्लिम घबराए हुए हैं, पूरे भारत के मुस्लिम लोग परेशान हैं। और अभी आप इस बात को जान रहे हैं कि अभी बिहार के अंदर SIR वेरिफिकेशन चालू है, और वेरिफिकेशन जो गहन पुनरीक्षण का जो काम है वो बिहार के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज़ रख लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज़ आप बनाकर रख लें। अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ खुद का दस्तावेज़ देना होगा, और अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो आपको कौन सा दस्तावेज़ देना होगा, और अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो कौन कौन से दस्तावेज़ देने होंगे। अभी आप इस बात को जानते हैं कि जब से पहलगाम के अंदर बुज़दिलाना हरकत की गई है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, तब से जो केंद्र सरकार है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट मूड में है। सरकार काफ़ी एक्टिव है और वो लोगों के गतिविधि को देख रही है, उनकी नागरिकता की जांच होगी। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं, कुछ यूट्यूबर हैं जो मुसलमानों को परेशान किए हुए हैं। मुसलमान परेशान हैं, उनकी वीडियो देखते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि मुसलमानों के साथ क्या होगा, मुसलमान को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, उस तरह की वीडियो है, और वो काफ़ी मुसलमान घबराए हुए हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको पूरी जानकारी इसमें हम बताएंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखकर आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको नागरिकता मिलेगी और आपको यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता है। सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज़ देना होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको खुद का दस्तावेज़ देना होगा। और अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर के 2004 के बीच में हुई है तो आपको अपना और माता पिता में से कोई एक दस्तावेज़ आपको देना होगा। और अगर 2004 के बाद हुई है तो आपको माता पिता और खुद का दस्तावेज़ देना होगा। सबसे पहले देखिए कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देना होगा। देखिए उनको कौन कौन से दस्तावेज़ देने होंगे। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप ये दे सकते हैं।
अगर आपके पास पहचान पत्र है जो 1987 से पहले, यानी 1987 से पहले जारी किया गया है, तो ये भी आप दस्तावेज दे सकते हैं। या आपके पास 10th की सर्टिफिकेट है तो भी आप ये भी दस्तावेज दे सकते हैं। अगर आपके पास जाति सर्टिफिकेट है, जैसे आप EWS से आते हैं, या आप OBC से आते हैं, या आप EBC से आते हैं, अगर ये भी है तो आप ये भी दे सकते हैं। डोमिसाइल भी दे सकते हैं, आप जिस राज्य के हैं वहाँ का डोमिसाइल बनता है तो आप वो भी दे सकते हैं। या भूमि से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज हो, जैसे आपका कोई खतियान हो तो आप खतियान दे सकते हैं। या आपके पास कोई केवाला हो तो आप केवाला भी दे सकते हैं। या अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो उस सरकारी नौकरी के कागज़ भी दे सकते हैं, अगर आपकी सरकारी नौकरी 1987 से पहले है। चाहे उसका आपको ज्वाइनिंग लेटर हो, चाहे आपको उसका जो भी सरकार की तरफ से जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो हो, तो आप ये भी दे सकते हैं। ये तो हो गया जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ अपना दस्तावेज यहाँ पर जमा करना होगा, यहाँ पर देना होगा। और अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, तो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपकी पैदाइश 1987 से 2004 के बीच में हुई है तो आपको अपना और माता पिता में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। जैसे आपका कोई जन्म प्रमाण पत्र है तो आप ये दे सकते हैं। अगर आपके माता पिता में से किसी एक का वोटर आई कार्ड है तो आप वोटर आई कार्ड दे सकते हैं। या अगर पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं। या माता पिता का दोनों में से किसी का जन्म प्रमाण पत्र है तो आप वो भी दे सकते हैं। या कोई सरकारी दस्तावेज है तो वो भी आप दे सकते हैं। माता पिता में से किसी की भी अगर सरकारी नौकरी है तो भी आप उसका भी दस्तावेज दे सकते हैं। या खतियान हो, माता पिता में से किसी का केवाला हो, तो आप ये सब दस्तावेज दे सकते हैं। ये तो हो गया 1987 से 2004 के बीच में जिनकी पैदाइश हुई है। अब जिनकी पैदाइश 2004 के लेकर अब तक हुई है तो उनको क्या क्या देना होगा। उनको अपने दस्तावेज के साथ साथ, यानी उनको अपने खुद का भी एक दस्तावेज देना होगा और माता पिता दोनों का दस्तावेज देना होगा। तो 1987 से 2004 के बीच में तो एक का देना था, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों का दस्तावेज देना होगा। अगर उनका कोई वोटर आई कार्ड है तो आपको दोनों का देना होगा। अगर पासपोर्ट है तो उन दोनों का आपको जमा करना होगा। अगर कोई भी सरकारी दस्तावेज में से है तो आपको दोनों का देना होगा। या पासपोर्ट है तो आप उनका दे सकते हैं। या उनके आपके पास टीसी वगैरह है तो आप टीसी दे सकते हैं। या लिविंग सर्टिफिकेट है तो आप लिविंग सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। या राशन कार्ड है जिसके अंदर माता पिता दोनों का नाम रहता है तो आप दे सकते हैं। बैंक पासबुक भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप ये सब देते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी और बहुत ही आसानी से आपको नागरिकता मिल जाएगी। इसलिए कि अभी क्योंकि पूरे भारत के मुसलमान, क्योंकि वीडियो पे वीडियो बन रही है, बहुत सारे यूट्यूबर जो मुस्लिम भाई हैं उनको परेशान कर रखे हैं, उनको इस तरह बताते हैं कि वो परेशान है। नहीं, आपको परेशान नहीं होना है। आप अपने काम में जो लगे हुए हैं तो आप अपने काम में लगे हुए हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कहीं किसी भी काम में लगे हुए हैं तो अपने काम को छोड़कर आपको नहीं आना है। आपको अपना जो काम है वो आपको करते रहना है। आपको उनकी वीडियो देखकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो आप जन्म प्रमाण पत्र भी आप ज़रूर बनवा लें, इसलिए कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज होने वाला है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि 2026 से आपका मोस्ट
इम्पोर्टेंट दस्तावेज जो है वो आपका जन्म प्रमाण पत्र होने वाला है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको घबराना नहीं है, आपको वीडियो देखकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं आपको अपना काम करते रहना है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम।